उस समय 22 साल का था और अपने शहर के सबसे सस्ते इलाके में एक छोटे से एक बेडरूम वाले घर में रहता था। शुक्रवार की रात थी। काम से फ्री होने के बाद मैं ऑनलाइन गया ताकि दोस्तों के साथ गेमिंग कर सकूं। और अगले दिन ना स्कूल था ना काम। लेट तक जागने के लिए एकदम परफेक्ट रात थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। लगभग 2 घंटे तक हम गेम खेलते रहे, लेकिन अचानक एक आवाज ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। एक जोर का थंप सुनाई दिया, जैसे ऊपर से आई हो। मेरा पहला ख्याल ये था कि बारिश की वजह से कहीं छत तो लीक नहीं हो रही, इसलिए मैं ऊपर देखने गया। ऊपर सिर्फ बेडरूम और एक छोटी सी बाथरूम थी, लेकिन दोनों जगहों पर कोई लीक नहीं मिला। मैं नीचे वापस आया और फिर से ऑनलाइन हो गया। कुछ देर और ऑनलाइन रहा और 2 बजे तक सब फ्रेंड्स ने गेम छोड़ दिया, तो मैं भी लॉग आउट कर गया। सब कुछ बंद करके मैं काउच पर बैठ गया, कुछ स्नैक्स लिए और फोन पर यूट्यूब देखने लगा। सिर्फ 10 मिनट गुजरे थे कि फिर से एक थंप की आवाज आई। इस बार ज्यादा मफल्ड थी, जैसे छत पर या उसके करीब किसी ने कुछ मारा हो। मैं दोबारा ऊपर गया, इस बार और ज्यादा ध्यान से हर जगह चेक किया, बेडरूम और बाथरूम दोनों, लेकिन फिर से कुछ भी नहीं मिला। मुझे ये आवाज बिजली या ठंडक की नहीं लग रही थी, क्योंकि ये दीवार में वाइब्रेशन की तरह महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने घर को फिजिकली हिट किया हो। 10 मिनट तक हर कोने में देखने के बाद मैं इतना क्यूरियस हो गया कि मैंने जूते पहने और बारिश में घर के बाहर चला गया ताकि देख सकूं कुछ दिखाई देता है या नहीं। शुरुआत में कुछ खास नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि एक पेड़ की शाखा मेरे घर के साइड के काफी करीब थी। शाखा बड़ी और मजबूत थी, लेकिन फिर भी 3-4 फीट दूर थी घर की दीवार से, और बारिश के बावजूद ज्यादा हिल भी नहीं रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये शाखा घर से टकरा सकती है। लेकिन जब मैंने उस पेड़ को ध्यान से देखा तो रियलाइज किया कि उस जगह एक छोटी सी विंडो थी जो पेड़ की शाखा के नीचे छुपी हुई थी। यह खिड़की मेरी बेडरूम की खिड़की से काफी ऊपर थी। इसका मतलब यह अटिक का हिस्सा था। मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि इस घर में कोई अटिक भी है। हैच कहीं दिखी नहीं थी और छत भी इतनी स्टीप नहीं थी कि लगता कि कोई अटिक हो सकता है। यह छुपी हुई खिड़की पहली निशानी थी जो अटिक की तरफ इशारा करती थी। मैं अंदर गया, अब और ज्यादा जिज्ञासु हो चुका था और उस हैच को ढूंढना शुरू किया जो कहीं ना कहीं होनी चाहिए थी। थोड़ी देर बाद मुझे यह हैच मेरी बेडरूम के क्लोजेट में मिली। छोटी सी और बिल्कुल स्मूथ, सीलिंग के साथ इतनी ब्लेंड हो रही थी कि अगर ध्यान न दिया तो नोटिस ही ना होती। सिर्फ एक छोटी सी गैप दिख रही थी जहां से यह खुलती थी। मैं एक बॉक्स पर खड़ा हुआ और हैच को खोला। एक पुरानी जंग लगी सीढ़ी नीचे गिर गई। उसके साथ ही एक सड़ी हुई बदबू ने मुझे झंझोड़ दिया। फिर एक और ठंड की आवाज नीचे से आई। मैं समझ गया कि अटिक बहुत छोटी है, मुश्किल से 2 फुट ऊंची। मैं धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़कर अंदर झांका। वह एक अंधेरा छोटा टनल जैसा था और उस टनल के अंत पर खिड़की के पास एक शख्स चारों हाथों पर झुका हुआ मुझे सीधा देख रहा था। मैं इतना डर गया कि लैडर से गिरते गिरते बचा और नीचे कूद गया। भागकर घर से बाहर निकल गया। ड्राइववे में जाकर मैंने फोन निकाला और 911 कॉल कर दी। पुलिस आई और उस आदमी को पकड़ लिया। वह बस एक होमलेस आदमी था। पुलिस ने बताया कि वह ट्री से चढ़कर उस छोटी विंडो से अंदर घुसा था और कम से कम 1 हफ्ते से ऊपर छुपा बैठा था। मुझे कुछ पता भी नहीं चला। यह सब कुछ इतना अजीब था कि यकीन करना मुश्किल था।
मैं कुछ टाइम बाद ही वहां से शिफ्ट हो गया। तब से लेकर अब तक हर नया घर चेक करते वक्त सबसे पहले एटिक देखता हूँ। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं भूली, वह मंजर, उस आदमी का एटिक के एंड पर चारों हाथों पर बैठा हुआ मुझे घूरते हुए। उसकी आंखों में एक अजीब सी मिला जुला डर और गुस्से की झलक थी। जब मैं अपनी मिड 20s में था, मैं एक रिटेल स्टोर में ओवरनाइट मैनेजर के तौर पर काम करता था। ये कोई बड़ा स्टोर नहीं था और मैं सिर्फ इसलिए मैनेजर कहलाता था क्योंकि रात के वक्त सिर्फ मैं ही काम पर होता था। मेरी जिम्मेदारी थी स्टॉक चेक करना, शेल्व्स भरना और कभी कभी डिलीवरी शिपमेंट्स लेना। मुझे अपनी जॉब से काफ़ी सुकून मिलता था और मुझे कभी अपना काम बुरा नहीं लगा। इस वक्त तक कभी कोई अजीब चीज़ नहीं हुई थी। यह एक वीकडे की रात थी और जब मेरा शिफ्ट शुरू हुआ तो तूफान आ रहा था। पहली घंटे में ही बारिश तेज़ हो गई और हवा इतनी ज़ोर से टकरा रही थी कि बिल्डिंग में आवाज़ें गूंज रही थी। मैं पहली 2 घंटे शेल्व्स भर रहा था क्योंकि मैं पहले मुश्किल काम निपटना चाहता था। लेकिन जब मैं एक आयल में काम कर रहा था, मुझे अचानक एक जोर का थड़ सुनाई दिया। आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे स्टोर के पिछले हिस्सों से आई हो, वहाँ जहाँ वेयरहाउस और डिलीवरी बे होती थी। मैं वहाँ गया और देखा कि वह हेवी मेटल का दरवाज़ा, जहाँ से ट्रक ड्राइवर्स डिलीवरी के लिए आते हैं, उसी तरफ से आवाज़ आई थी। जितना ज़्यादा मैं सोचता गया, मुझे लगा कि वह आवाज़ दरवाजे पे किसी के ज़ोर से नॉक करने की थी, जैसे कोई ड्राइवर डिलीवरी देने आया हो। लेकिन आज रात के लिए कोई डिलीवरी स्केड्यूल नहीं थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो ठंडी हवा और बारिश का झटका मेरे चेहरे पे पड़ा। मैंने सिर बाहर निकाल के देखा, लेकिन कोई ट्रक नहीं था। तो मैंने दरवाज़ा बंद किया और अपना चेहरा सुखाया। वापस आयल की तरफ जाते हुए मैंने सोचा कि शायद यह सिर्फ बिल्डिंग की आवाज़ थी जो हवा के जोर से हिल रही हो, या फिर कोई अजीब सी बिजली की गूंज जो मैंने पहले महसूस नहीं कर सका। उसके बाद मैंने 1 और घंटा काम किया और फिर छोटी सी लंच ब्रेक ली। तकरीबन 15 मिनट के लिए बैक ऑफिस में बैठा। जब मैं वापस स्टोर से गुजर रहा था, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे सब कुछ अचानक से बिल्कुल खामोश हो गया हो। सिर्फ बारिश की हल्की हल्की टिक टिक छत पे सुनाई दे रही थी। मुझे एकदम से ठंड सी महसूस हुई और जैसे ही मैं आयल के एंड तक पहुंचा, मैंने जो देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। मेरे कार्ट के बिल्कुल पास आधी आयल के बीच में गीले जूतों के निशान बने हुए थे। मैं बिना सोचे समझे उस तरफ गया और सोचने लगा कि यह हो कैसे सकता। मैं उन निशानों का पीछा करता हुआ स्टोर के फ्रंट तक गया, लेकिन वहां इतने ज्यादा गीले निशान इधर उधर बने हुए थे कि उनका ट्रैक करना नामुमकिन था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि कोई पूरे स्टोर में घूमता रहा था। मैं भाग के वापस ऑफिस गया, अंदर जाकर दरवाज़ा लॉक किया और पुलिस को कॉल की। जब मैं वहां बैठा था, डर और बढ़ गया क्योंकि ऑफिस का दरवाज़ा बंद था और बारिश की इतनी तेज़ आवाज़ थी कि मैं कुछ और सुन नहीं सकता था। 10 मिनट बाद फ़ोन पे जो ऑपरेटर मुझे होल्ड पे रखा हुआ था वापस आई और बताया कि पुलिस बिल्डिंग के बाहर खड़ी है। मैं तुरंत उठा और दरवाज़ा खोला और ज़मीन पे मेरे निशानों के साथ एक और गीले जूतों के निशान थे जो सीधा ऑफिस के दरवाजे तक जा रहे थे। मैं तुरंत भाग के गया और पुलिस को अंदर आने दिया। उन्होंने स्टोर का पूरा एरिया चेक किया, लेकिन कोई नहीं मिला। थोड़ी देर बाद जब सिक्योरिटी फुटेज देखी गई तो
एरिया के एक आदमी जिसने डार्क जैकेट पहनी थी साइड डोर से अंदर आया था, जो एक्सीडेंटली अनलॉक छोड़ा गया था। उसने मुझे शायद शुरुआत में ही देख लिया था और छुपा था जब तक मैं ब्रेक पे गया। उसके बाद वो बस स्टोर में इधर उधर घूमता रहा। उसने कुछ चुराया नहीं, कुछ तोड़ा नहीं, बस आइल्स में चलता रहा और शेल्फ्स को देखता रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा क्रीपी और हॉरिफाइंग मोमेंट वह था जब मैं ऑफिस में गया और पुलिस का इंतज़ार कर रहा था। वह आदमी भी वहाँ आया और कुछ मिनट तक ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, सीधा डोर नॉब को देखता हुआ, जैसे उसने डिसाइड कर लिया हो कि वह अंदर आएगा। किस्मत से कुछ मिनट बाद वह वहाँ से चला गया और स्टोर से निकल गया। उसके बाद उसकी कोई और फुटेज नहीं मिली। वह आदमी कभी वापस नहीं आया और जितना मुझे बताया गया उसका कोई पता नहीं चला। उस रात वह क्या करने आया था, यह अब तक एक राज ही है और शायद हमेशा एक अजीब और डरावना राज बना रहेगा।